नमस्कार दोस्तों, मैं शिका बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से निफ्टी 50 से बेटर ऑप्शंस आपके पास है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि निफ्टी 50 एक ऐसा माना जाता है कि अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं भी है स्टॉक मार्केट की, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें या फिर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लें। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो जैसे म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा जो है वो एक्सपर्ट्स ने मैनेज करना होता है, तो आपका रिस्क जो होगा वो कम होगा। साथ ही अगर बात करें हम निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में ऐसी कंपनीज आती हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती हैं। टॉप कंपनीज जो होती हैं, टॉप 50 कंपनीज, वो निफ्टी 50 में आती हैं, तो जो अच्छे खासे रिटर्न दे रही होती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं। तो उस तरह की कंपनीज आती हैं निफ्टी 50 में। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, तो भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस जो है वो हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं कि आप और कुछ नहीं तो निफ्टी 50 में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप लो रिस्क पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको रिटर्न्स भी मिल रहा है वहीं पर। लेकिन अगर हम बात करें कि निफ्टी 50 से बेटर क्या हो सकता है, कि अगर निफ्टी 50 का हम पास्ट डेटा कैलकुलेट करके देखें तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि निफ्टी 50 ने बहुत ज्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं दिए हैं इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट निफ्टी 50, यानी कि निफ्टी 50 के बाद जो 50 कंपनीज आती हैं उनके कंपैरिजन में। तो ऐसा कुछ अगर हम पॉइंट्स देखें जो अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो ऐसा सही भी है। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एज फैक्टर के ऊपर और आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं उसके ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें किसी ओल्ड एज पर्सन की, तो ओल्ड एज जो होगा वो ऑब्वियसली ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहेगा जहां पर रिस्क ज्यादा हो। वो कम रिटर्न्स में, मतलब ज्यादा रिटर्न्स का लालच ना रखते हुए अपना पैसा सेफ जगह पे इन्वेस्ट करेगा, ताकि उसको एक तो लंबे टाइम तक भी जो है उसको इन्वेस्टेड ना रहना पड़े, है ना, ताकि जो जब चाहे वो जब चाहे तब अपना पैसा वो निकाल सके। क्योंकि अगर हम बात करें कंपाउंडिंग की, एसआईपी की, तो हम यही कोशिश करते हैं कि लंबे टाइम तक अगर हम इन्वेस्टेड रहें। लेकिन कोई ओल्ड एज होगा तो वो अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां उसको लंबे टाइम तक, अगर हम बात करें 20 साल 30 साल तक, उसको इन्वेस्टेड वो नहीं रहना चाहेगा। वो कम टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना पसंद करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें किसी यंगस्टर की, या फिर हम बात करें किसी वर्किंग क्लास की, है ना, जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके फीस के लिए या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा है, तो वो रिस्क थोड़ा उठाकर उस जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहां वो लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहे, जहां उसको अच्छे रिटर्न्स मिले, तो वो उन जगहों पर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप की जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके फाइनेंशियल नीड्स क्या है, आपके एम क्या है। तो उससे मैटर करता है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको ज्यादा रिटर्न्स के लालच में जाना चाहिए, आपको रिस्क फैक्टर पे फोकस करना चाहिए, या फिर आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रख के करना चाहिए, या फिर आप अपना जो है सेफ रह के ज्यादा उसका रिटर्न्स का लालच ना करके आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप कंपनीज जैसे हो गई, जो रिटर्न्स धीरे धीरे दें, लेकिन एटलीस्ट आपका रिस्क फैक्टर जो हो वो कम हो। तो इसीलिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी फाइनेंशियल नीड जो है उसके हिसाब से हम इन्वेस्ट करें। चाहे हम निफ्टी 50 में करें, हम नेक्स्ट में करें, निफ्टी 50 नेक्स्ट कंपनीज जो होती हैं उसमें करें। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज में वो कंपनीज आती हैं जो निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 कंपनीज के बाद ये कंपनीज होती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो कंपनीज है वो ज्यादा रिटर्न्स देती हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो वो इसलिए क्योंकि निफ्टी 50 में जो कंपनीज आ रही हैं वो ऑलरेडी टॉप की कंपनीज हैं, वो काफी ग्रोथ कर चुकी हैं। हालांकि ठीक है, वो रिटर्न्स आपको देंगी, अच्छे रिटर्न्स दे देंगी क्योंकि टॉप की कंपनीज है, ऑब्वियस बात है, बहुत ग्रो कर रही हैं, लेकिन वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं, है ना।
अब अगर हम बात करें कि उससे निफ्टी 50 के नेक्स्ट कंपनीज जो आ गई, यानी कि निफ्टी 50 से नीचे की कंपनीज जो आ गई, वो अपने ग्रोइंग और अचीविंग टाइम पर है ना, वो और ग्रो कर रही हैं, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऐसी कंपनीज आएंगी जो और ग्रो करेंगी आगे जाके। यानी कि अगर आप उनमें पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनीज और ग्रो करेंगी और आप और बेटर रिटर्न्स जो है वो आपको देखने को उन कंपनीज में मिलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उससे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और पास रेट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो भी कुछ ऐसा ही दर्शाता है। बाकी ये सब कुछ आपकी रिसर्च पे और आपकी अपने फाइनेंशियल नीड्स, जैसा कि मैंने कहा था, उस पर डिपेंड करता है। आपको पूरी रिसर्च करने के बाद अपना पैसा जो है कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन सी कंपनीज आती हैं, तो इसमें आती है निपॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50, एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इस तरीके की कंपनीज जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती हैं, जो कि अच्छी कंपनीज हैं। और अगर हम बात करें कि इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर आप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास और ऑप्शंस हो सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के और निफ्टी इंडेक्स 150 के। ठीक है, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में आती है 250 से 5000 करोड़ तक के मार्केट कैप कंपनीज, और निफ्टी इंडेक्स 150 में आती है 101 से लेके 250 तक की मार्केट कैप कंपनीज। तो ये भी कोई ज्यादा बुरी नहीं है। बस आपको अपने गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट का जो जगह है वो आपने चूज करनी है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।